हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो मंगलावर्स। तो आपको कैसा मांगा पसंद है? बिट्रे, रिवेंज, एडवेंचर, फैंटेसी, एक्शन, ओपीएमसी। इसीलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा एक कल्टीवेशन मांगा स्पेशल आपके लिए। इसलिए शुरुआत करते हैं मांगा से। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक माउंटेन तो जंगल के बीच में खड़ा हुआ था। फिर नरेटर फाइस हमें बताता है इस माउंटेन का नाम है मेडिकल लैंड। इस लैंड में रिचुअल प्लांट कल्टीवेशन करता है, वो भी कॉप्स के ऊपर। फिर हम देखते हैं जंगल का सीन, जहाँ पर वो जंगल तो खूबसूरत था, उसके साथ ही उस जंगल में बहुत ज्यादा कॉप्स पड़ा हुआ था। फिर हम देखते हैं एक कॉप्स के अंदर से स्पिरिचुअल प्लांट निकला हुआ था। फिर नरेटर वॉइस हमें बताता है ये जो स्पिरिचुअल प्लांट है ये कॉप्स के अंदर से एनर्जी सोख के खुद को नरिश करता है। बाद में यही प्लांट हर्ब बन के कल्टीवेटर लेके जाता है। हम देखते हैं एक लड़का जो पीठ में एक बास्केट को लेके हर्ब ढूंढने के लिए आया। फिर हम देखते हैं वो लड़का एक हर्ब को हाथ में लेके बोलता है इस हर्ब की क्वालिटी बहुत ज्यादा लो है, मैं मार्केट में जाके लोगों को क्या एक्सप्लेन करूंगा। तभी उसकी नजर किसी प्लांट की तरफ पड़ता है। फिर उसी तरफ जाते हुए बोलता है आखिरकार ये क्या है। फिर हम देखते हैं कॉप्स को जो कि एक पेड़ के अंदर दबा हुआ था और उसकी सीने के ऊपर एक रेड कलर का फूल खिल रहा था। फूल को देख के वो लड़का भी खुश होकर बोलता है अरे ये तो एक प्रोफाउंड क्रिम्सन हार्ट ग्रास है। मुझे लगा नहीं था इस कॉप्स के अंदर से इतना प्रीशियस रेयर और टॉप क्वालिटी का स्पिरिचुअल प्लांट निकलेगा। लगता है आज हेवन भी मेरे साथ है। फिर वो लड़का अपनी हाथ बढ़ाकर उस स्पिरिचुअल ग्रास को निकालने लगता है। फिर कुछ तो होता है, वो कॉप्स जिंदा होकर सीधा उस लड़के के हाथ को पकड़ लेता है, जो देखकर वो लड़के की फट के चौसठ। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अचानक से वो कॉप्स बात करने लगता है और अपनी कपटी आवाज में कहता है ये कौन सा साल चल रहा है। ये बात सुन के ही जो कॉप्स बात कर रहा है उस लड़के की फट के 4464 हो जाता था और फिर गिरते पड़ते दूर जाते हुए बोलता है बैटल गॉड कैलेंडर के हिसाब से 12,058 ईयर्स चल रहा है। फिर से वो लड़का घबराते हुए बोलता है कॉप्स स्पीकिंग, ये कॉप्स बात कर रहा है, क्या ये सच में एक ज़ॉम्बी है? फिर वो लड़का दुम दबा के भागते हुए चिल्लाते हुए बोलता है अच्छा ये होगा मैं अपने मास्टर को जाके इसको रिपोर्ट करूं। जो देख के वो ज़ॉम्बी या कॉप्स कुछ भी हो वो बोलता है एक मिनट रुक जा, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। तभी वो कॉप्स कमजोर हो गया बोल के नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कॉप्स के अंदर से एक यंग सा लड़का बाहर निकलता है और निकल कर ही कहता है 12,058 ईयर्स। मुझे लगा नहीं था मैं मरने के 10 साल बाद वापस आऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है 10 साल आगे का सीन। एक लड़के की सीने के अंदर 3 बड़े बड़े नीडल्स घुसा हुआ। तभी हम देखते हैं सामने एक लड़का और पीछे एक लड़की खड़ी हुई थी और लड़का बोलता है तू मुझे ब्लेम मत कर, ब्लेम करना ही है तो अपनी तकदीर को कर, क्योंकि तू हंग फैमिली का जीनियस है और तूने अपनी बॉडी के अंदर एंसेस्टर ब्लड को अवेकन कर लिया। इसलिए तेरी बॉडी वन फैमिली के लिए एक ग्रेट ट्रेजर है। इसीलिए हमने प्लान किया तेरी टैलेंट को वन फैमिली को ही मिलना चाहिए। जो सुन के वो लड़का भी बोलता है क्या इसलिए तू अपने दोस्त को ही मार देगा इस टैलेंट के लिए? फिर से वो लड़का अपने हाथ में से बड़े बड़े 2 नीडल्स निकालते हुए बोलता है मुझे माफ कर देना, फैमिली एल्डर्स तेरी एंसेस्टर ब्लड के ऊपर बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए वो ब्लड तो वेस्ट नहीं होगा और रही तेरी बॉडी उसको मैं यूज करूंगा स्पिरिचुअल प्लांट को नाइस करने के लिए। बाद में उसको रिफाइन करके पील बना दूंगा। फिर वो लड़का पीछे खड़ी हुई वो लड़की से चिल्लाकर बोलता है रोशन तुमने इसके साथ टीम अप करके मेरे ऊपर अटैक क्यों किया? जवाब दो मुझे। जो बात सुन के वो लड़की उसको कुछ जवाब तो नहीं देती, बस घूरती रहती है। फिर वो लड़का मन में सोचता है क्यों तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी और तुमने मुझे आंसर क्यों नहीं दिया, क्यों? बैक टू प्रेजेंट। फिर वो लड़का निराश होकर बोलता है 10 साल बीत गया। मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट लुओसेन और मेरी बेस्ट फ्रेंड चेंजाई दोनों ही मुझे बिट्रे कर दिया। मुझे मारने के बाद मेरी बॉडी को इस फॉरेस्ट के अंदर फेंक दिया ताकि मेरी बॉडी को स्पिरिचुअल प्लांट नर्स की तरह यूज कर सके। वो तो अच्छी बात है, मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी ब्लड बचा हुआ था इसलिए मैं इतनी दिन तक सर्वाइव कर पाया। फिर हम देखते हैं वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है लुओसेन और चेंजाई मैं डेफिनेटली तुम लोगों से इसका पे करूंगा। हमको चाहिए बदला और रिवेंज, हम किसी की बात नहीं सुनना। को देखते हुए बोलने लगता है इस बॉडी के अंदर एंसेस्टर ब्लड नहीं नॉर्मल ब्लड ही है और देख के ऐसा लगता है मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन पावर स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी सी भी बची नहीं है। मुझे पता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं अपनी सारी पावर को लॉस कर दूंगा, इसीलिए मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के पीछे से कोई बोलता है मास्टर वो यहीं पर ही है। फिर हम देखते हैं वही लड़के को जो अपनी मास्टर को साथ में लेके आया था। फिर वो लड़का बोलता है मास्टर ज़ॉम्बी यहीं पर ही है। जो बात सुन के वो मास्टर बोलता है अच्छा तुम कह रहे हो इस मेडिकल लैंड में ज़ॉम्बी है, पर इस मेडिकल लैंड पर मैंने 10 साल से भी ज्यादा वक्त गुजारा है पर मैंने तो कभी भी सिंगल ज़ॉम्बी के बारे में भी नहीं सुना। फिर वो लड़का हमारे एमसी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है देखो
मास्टर वही है ज़ॉम्बी, देखो सामने ही खड़ा है। जो बात सुन के एमसी बोलता है कि आप ज़ॉम्बी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? फिर हम देखते हैं वो मास्टर जो हमारे एमसी को देख के बोलता है सच में ये एक ज़ॉम्बी है, मुझे तो लगता है ये एक परवर्ट है जो कि निकेट होके इधर उधर घूम रहा है। तभी साइड से वो लड़का बोलने लगता है मास्टर मैंने जब इसे पहली बार देखा तब ये मामूली सा एक कॉप्स था, लगता है ये अभी अभी अपने रूप को बदल लिया। उन लोगों की ऐसी बात सुन के इनोस भी गुस्से में उन लोगों को कहने लगता है हे तुम लोग होते कौन हो जो मुझे निकेट और परवर्ट मैन बुला रहे हो? जो बात सुन के वो मास्टर हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है ये ज़ॉम्बी सिर्फ ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकता, उससे भी बढ़कर ह्यूमन के जैसा बात भी करने लगा। फिर वो मास्टर साइड में वो लड़के से बोलता है मेरे चेले तू जरा साइड में हट जा, इस ज़ॉम्बी लगता है बहुत ज्यादा पावरफुल है, तेरे मास्टर को हैंडल करने दे। जो बात सुन के वो लड़का भी चमकते हुए आंखों से कहता है वाओ मास्टर कितना अमेजिंग है। फिर वो मास्टर हाथ में से एक तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है डीमन ब्रोकिंग तालिस्मान, चल ज़ॉम्बी अभी अपनी ट्रू फेस को दिखा। इतना बोलकर ये सीधा हमारे एमसी की तरफ अटैक कर देता है। तभी जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है ये ले इसको संभाल परवर्ट ज़ॉम्बी। जो बात सुन के एमसी भी गुस्से में बोलने लगता है मैं तो ओरिजिनली तुम लोगों के साथ अच्छे से बात करना चाहता था, पर तुम लोग हर वक्त मुझे परवर्ट ज़ॉम्बी करके बुला रहे हो, इससे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और इतना गुस्सा आ रहा है पूरी ताकत से एक मुक्का सीधा उस मास्टर के मुंह पे मार देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर को जो नाक और मुंह से खून की फिचकारी मारते हुए दूर जाते हुए बोलता है सच में ये ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। साइड से और लड़का चिल्लाकर बोलता है मास्टर क्या आप ठीक है? फिर हम देखते हैं एमसी जो दूर खड़ा हुआ था और मास्टर धड़म से नीचे गिरता है। फिर हम देखते हैं मास्टर को तो चारों खाने चीत हो गया। जो देख के हमारे एमसी बोलता है तुम्हारा कोट सच में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, क्या ये मेरी साइज का होगा? तुम्हें तो पता चल गया होगा मेरी बात का मतलब। फिर हम देखते हैं हमारे बेचारे मास्टर को जिसको मार मार के पूरा भूत बना दिया। तो बेचारा रोते हुए बोलता है यस प्लीज एक्सेप्ट करो माय लॉर्ड। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो निकिट से फाइनली एक कपड़ा पहन ही लिया। फिर हमारे एमसी बोलता है ये कोट तो बहुत अच्छा है, तुम्हें क्या लगता है? तो बात सुन के वो मास्टर भी घबराते हुए बोलता है हाँ माय लॉर्ड ये कोट आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है ये कोट आपके लिए ही बना था। फिर हमारे एमसी बोलने लगता है बताओ इस मेडिकल लैंड से बाहर जाने का रास्ता किधर से है? तभी वो मास्टर एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है उस तरफ से है माय लॉर्ड, आप इस रास्ते से वॉक करते हुए सीधा चले जाइए। आफ्टर 1 डेज बोले तो एक दिन जर्नी के बाद आप सीधा लॉन्ग सिटी पर पहुंच जाओगे। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी से जाते हुए मास्टर से बोलता है तुमने मुझे अपनी कोट दिया इसलिए मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, जा जी ले अपनी जिंदगी। और इस तरह मास्टर घुटनों पे आके सलामी ठोकते हुए मन में हंसता है और मुंह पे बोलता है माय लॉर्ड आपकी जर्नी शुभ हो। अभी ये हंसा क्यों ये हमें बाद में ही पता चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी जो लॉन्ग सिटी की तरफ निकल जाता है। अभी हमारे एमसी लॉन्ग सिटी पर पहुंचेगा या नहीं ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। चैप्टर 2 खत्म, वीडियो भी खत्म। यहाँ पर छोटे छोटे चैप्टर है इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट में लिख के जरूर बताएगा आपको मेरे एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।